देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। खबरों की शुरुआत करते हैं। धामी सरकार के 100 दिन आज पूरे हो रहे हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं, आज पुष्कर सिंह धामी सरकार के 2.0 के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 23 मार्च को जब मुख्यमंत्री धामी ने शपथ ली थी, शपथ के साथ ही बीजेपी संगठन और सरकार ने 100 दिन का टारगेट भी तय कर दिया गया था। अब सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी चेक किए जाने का समय पास आ रहा है। कैबिनेट मंत्री पूरी शिद्दत से ये रिपोर्ट तैयार करने में जुट गए हैं। धामी कैबिनेट के सभी मंत्रियों का दावा है कि उन्होंने ये तय टारगेट के मुताबिक सफलता हासिल कर ली है। फिलहाल माना यह भी जा रहा है कि इस खास मौके पर सीएम राज्य के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। तो धामी सरकार का 100 दिन का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। धामी का संकल्प था कि 100 दिन में कई बड़ी घोषणाएं पूरी करनी है। तो सीएम धामी के 100 दिन के कार्यकाल में क्या क्या हुआ, धामी सरकार का ये शतक पूरा होने जा रहा है 2.0 का, तो धामी सरकार के इस शतक में क्या खास है, क्या बेहद महत्वपूर्ण है, वो आज हम बताएंगे। धामी का संकल्प, पहाड़ का कायाकल्प, सरकार के कामकाज की रिपोर्ट का आज ब्यौरा पेश करेंगे। कैबिनेट मंत्री जुटे तैयार करने में। सीएम राज्य के लिए कई बड़ी घोषणाएं आज कर सकते हैं। तो धामी सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इसको लेकर धामी का संकल्प है कि पहाड़ का कायाकल्प हो। और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं सीएम धामी के धमाकेदार फैसले। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन, ये बेहद ही बड़ा फैसला है और उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की बात सामने आई। चारधाम यात्रा में सरकार ने बेहतर प्रबंधन किए हैं, ये भी सबसे अहम, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी चुनौतियां थी। भ्रष्ट अफसरों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई धामी सरकार लगातार करती आ रही है और लगातार इसको लेकर धामी सरकार एक्शन में नजर आती है। खुद मुख्यमंत्री एक्शन में नजर आते हैं। पर्यावरण मित्रों का मानदेय धामी सरकार ने बढ़ाया है, तो पर्यावरण मित्रों का मानदेय भी धामी सरकार ने बढ़ाया है और कई विभागों में वैकेंसी और युवाओं को नौकरी देने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो कई दिशाओं में काम करने की जो योजना है वो लगातार लागू है और कई विभागों में वैकेंसी के लिए काम किया जा रहा है। बजट में युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, पर्यटकों पर फोकस है और इस फोकस के साथ ही सरकार आगे बढ़ रही है। बजट में युवाओं और महिलाओं का ध्यान रखा गया, व्यापारियों का ध्यान रखा गया और इसको लेकर अब सरकार ने निर्णय लिया कि वो आगे बढ़कर इस बजट में धामी सरकार भू कानून से जुड़ा विधेयक बिल भी पास कर चुकी है। तो धामी सरकार ने भू कानून से जुड़ा भी विधेयक बिल पास किया है और इसको लेकर भी धामी सरकार लगातार अग्रसर है, लगातार आगे बढ़ रही। तो 100 दिन का जो एजेंडा था उसमें क्या क्या धामी सरकार ने किया, कौन से ऐतिहासिक फैसले लिए, वो हम आपको बता रहे हैं। तो धामी सरकार ने भू कानून से जुड़ा विधेयक बिल भी पास किया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रोहित, जिस तरह से ये बड़े और कड़े फैसले 100 दिनों के अंदर लिए गए और 100 दिन का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है धामी सरकार का, कैसे आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 23 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया था और मुख्य रूप से देखिए 100 दिन का कार्यकाल जो पूरा हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया था वो था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, क्योंकि इसमें जो है बात करें, जो पहले घोषणाएं की गई थी, घोषणा करने के बाद जब सरकार में बने, सरकार में आने के बाद जब पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई, पहली बार कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया और उसके बाद जब बजट सत्र हुआ तो बजट सत्र में 5 करोड़ का प्रावधान भी किया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो पूरा प्रस्ताव तैयार होगा, खाका तैयार होगा, उसके लिए जो खर्चा आएगा उसके लिए 5 करोड़ का बजट भी प्रावधान किया गया। इसकी तरह अगर हम बात करें तो फिलहाल इस कार्यकाल के दौरान कई अहम निर्णय भी लिए गए, लेकिन अगर दूसरी ओर भी देखें तो इसका एक नेगेटिव पहलू भी है। नेगेटिव पहलू इस बात को भी लेके कह सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शुरुआती कार्यकाल के दौरान ही चंपावत उपचुनाव भी हुआ और चंपावत उपचुनाव में भी करीब 1 महीने का समय ऐसा रहा जब हमारे कह सकते तो विकास कार्य थे वह कुछ दिन के लिए बाधित भी रहे हैं, क्योंकि तमाम कैबिनेट मंत्री हो, तमाम नेता हो,
सब लोग जो है चंपावत में ही मौजूद रहे। लेकिन इसके इतर भी अगर हम बात करें, तमाम जो घोषणाएं की गई थी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की ओर से पहले ही, उसमें जी। खासकर घासियारी योजना हो या फिर भू कानून को लेकर के एक कड़े कानून बनाने हो, इसके अलावा तमाम विभागों की नियमावली हो, जो खासकर कर्मचारी हैं उनके लिए दिक्कतें जो होती थी, उनके पेंशन में कुछ बढ़ोतरी की गई हो, वृद्धावस्था जो एक परिवार में 2 लोगों को पेंशन दिए जाने की बात हो, इसके अलावा जो संविदा कर्मचारी हैं उनको कुछ थोड़ी राहत देने की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के कहें तो इस 100 दिन के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़े निर्णय लिए हैं। इसके अलावा जो अग्निपथ योजना का विरोध चल रहा है लगातार, उसमें भी एक बड़ा फैसला लिया गया। उसमें भी कहा गया कि हम तमाम विभागों में जो है उनको आरक्षण देंगे, यानी कि मुख्य रूप से उनको भी भर्ती करने के कुछ प्रतिशत आरक्षित हम रखेंगे। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के कह सकते हैं कि इस तरह से घोषणा पत्र पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जारी किया था। उस घोषणा पत्र के अनुरूप कई काम किए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से अभी भी कई काम बाकी हैं। हालांकि वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों का भी यही मानना है कि 100 दिन का कार्यकाल बेहद छोटा कार्यकाल होता है, लेकिन उनके जितने काम कर सकते थे उन्होंने किया है। और ऐसे में आगामी 5 साल के लिए पूरा जो रोड मैप रहेगा वो आपको तैयार करने की कवायद में जुटे हुए, क्योंकि 100 दिन के बाद अब जो समय बचेगा उस समय में क्या कुछ हमें और निर्णय ले रहे हैं जिससे जनता को सीधे तौर पर फायदा पहुंचे, इस बात कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल कह सकते हैं कि अभी 100 दिन का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है और इस 100 दिन के कार्यकाल में जो तमाम अहम निर्णय लिए गए और मुख्य रूप से तमाम केंद्र सरकार से इस बात अनुरोध भी किए गए हैं कि तमाम और योजनाएं जो 100 दिन के कार्यकाल में निर्णय लिए गए हैं, उन निर्णयों के बारे में आज क्या बताया जाएगा? आज कोई रिपोर्ट पेश की जाएगी? आज कोई कार्यक्रम होगा? बिल्कुल, देखिए 100 दिन के कार्यकाल पूरा होने पर पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कैबिनेट मंत्री को इस बात निर्देश दिए थे कि 100 दिन का एक रिपोर्ट कार्ड पेश हुआ, यानी कि 100 दिन में क्या क्या कुछ हमने विभागों में उपलब्धियां हासिल की हैं, क्या कुछ बड़ी योजनाएं हमने संचालित की, जनता को लाभ पहुंचा हो। इन तमाम योजनाओं का जो रिपोर्ट कार्ड है सभी मंत्रियों से मुख्यमंत्री खुद बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद एक इसका रिपोर्ट कार्ड बना करके जनता के बीच में रखा जाएगा और यह काम भाजपा संगठन करेगी। मुख्य रूप से देखें तो इसके लिए एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है और अब 100 दिन, क्योंकि 100 दिन पूरे हो तो 100 दिन के बाद ही पूरी रिपोर्ट कार्ड छप पाएगी और उसके बाद ही जनता के बीच जाएगी। तो यही वजह है कि अब 100 दिन पूरा होने के बाद ही सभी मंत्रियों से बातचीत करने में जुट गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इसके बाद अब रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और भाजपा संगठन इस रिपोर्ट कार्ड को जनता के बीच में लाने का काम करेगी, ताकि जो आगामी चुनाव के दृष्टिगत भी देखते हैं 2024 लोकसभा चुनाव है, फिर अब 27 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन जो 24 लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में लेकर के भाजपा संगठन इस पर कोई कौर कसर नहीं छोड़ना चाहते और अभी से ही जमीनी स्तर को और मजबूत करना चाहती है। यही वजह है कि इस बार जो है चुनाव बेहद खास भी रहने वाला है और इस बार पुष्कर सिंह धामी की जो 2.0 सरकार है, या कि 100 दिन पूरे हुए, यह सरकार भी मजबूती से काम करना चाहती है ताकि आज जनता को उसका सीधा लाभ मिल सके और जो 100 दिन का कार्यकाल है उसके रिपोर्ट कार्ड भी जनता जान सके। जी बिल्कुल, तो काफी उतार चढ़ाव इन 100 दिनों में रहे और कई ऐसे फैसले जो वाकई जनता के हित के मुद्दे के फैसले हैं और कई अभी ऐसे फैसले बाकी हैं जो जनता के हितों के लिए किए जाने हैं। तो 100 दिन का कार्यकाल आज पूरा सरकार का हो रहा है, ये सबसे अहम है। लेकिन सीएम धामी के धमाकेदार फैसलों से कितनी जनता वहां की खुश है, क्या ग्राउंड पर रिपोर्ट? रोहित। बिल्कुल, देखिए जनता से बात तो मुख्य रूप से जनता भी काफी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि उत्साहित होना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि जब पहले यानी कि 17 से 22 कार्यकाल के दौरान धामी सरकार को जो है कुछ महीने का वक्त मिला था, करीब 6 से 8 महीने का वक्त मिला था। उस दौरान भी तमाम बड़े फैसले लिए गए थे, क्योंकि उस दौरान अगर मुख्य रूप से बात करें तो देवस्थान प्रबंधन बोर्ड को वापस लेने का सबसे बड़ा फैसला था, क्योंकि उसका लगातार विरोध किया जा रहा था। इसके अलावा तमाम बड़े अन्य फैसले भी लिए गए थे। उसके उसी दौरान से जो है जनता काफी उत्साहित हुई थी। यही वजह रहा कि चंपावत विधानसभा चुनाव से उपचुनाव जो हुआ है उससे इस चीज को जोड़ करके देखा जा रहा है। हालांकि खटीमा में जो उनको चुनाव में मात मिली है उसके कई अन्य मायने भी हो सकते हैं, लेकिन अब जो जनता की अगर बात करें, जनता इस बात से भी काफी उत्साहित है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहतर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि उनको चंपावत विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ उनको 94% मतदान मिला है। तो ऐसे जनता भी कहना कि वो बेहतर काम कर रहे। तमाम जो उन्होंने बड़े फैसले लिए, खासकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, जनता इस सब को लेकर के भी उत्साहित है। अग्निपथ योजना को लेकर के अपने स्टैंड सरकार ने क्लियर कर दिया है कि वह तमाम विभागों में उनको नौकरियां देगी। तो इसको लेकर के जनता काफी उत्साहित है और इस बात अभी भी तमाम मांग जनता उम्मीद कर रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कि तमाम धरातल पर जो स्थितियां उसको भी सुधारने की जरूरत है। हालांकि चारधाम यात्रा के दौरान भी इस बार बेहतर काम किए गए हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा जो है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन शुरुआती दौर की हम बात करें, जब शुरुआती दौर में जो है आज चारधाम की यात्रा शुरू ही हुई थी तभी कुछ दिन में 20 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इसके बाद पीएम ने रिपोर्ट तलब किया था और उसके बाद की स्थितियों की बात करें तो राज्य सरकार ने जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो काफी अधिक बेहतर भी कर दी।
हालांकि यह दबाव में कह सकते हैं या फिर दिल्ली से दबाव पड़ा उसकी वजह से भी, और राज्य की चिचिल अदर ना हो इस वजह से भी वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं काफी हद तक बेहतर की गई ताकि चारधाम में आने वाले श्रद्धालु को प्रकार की दिक्कत ना हो। तो यही वजह है कि जनता भी काफी उत्साहित है कि हालांकि व्यवस्थाएं तो मुकम्मल की गई हैं, लेकिन जिन श्रद्धालुओं की मौत हो रही है उनके खुद की वजह से हो रही है, क्योंकि वह जो सरकार की गाइडलाइन जारी किए गए हैं वो उसका पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि जनता भी काफी उत्साहित है इसको लेकर के, और मुख्य रूप से चंपावत उपचुनाव को जोड़ करके जनता इसे और अधिक देख रही है। जी बिल्कुल, तो जनता लगातार जिन फैसलों से प्रभावित है, उनके अलावा जो चीजें ऐसी हैं जहां सवाल उठ रहे हैं, वहां भी जनता सवाल पूछ रही है। लेकिन अब आने वाले वक्त में बेहतर होगा, सरकार से ये उम्मीद भी जनता लगातार कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित। हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 100 दिन में हमने बहुत कुछ तैयार किया, रोड मैप तैयार किया, सारे रोड मैप तैयार किए गए। कहाँ समान नागरिक बिल को लेकर इंडिया न्यूज ने संवाददाता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनिए आप। साथ खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। धामी साहब, किस तरह से देखते हैं 100 दिन के कौन कौन से ऐसे आपने काम किए हैं और आगे का रोड मैप किस तरह का? 100 दिन में हमने बहुत सारे रोड मैप बनाए हैं और हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य के रूप में बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता पर हमने फैसला लिया है, 3 सिलेंडर साल में मुफ्त देने पर हमने फैसला लिया है, पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ाया है, वृद्धावस्था, विकलांगावस्था और विधवावस्था पेंशन बढ़ाई है, 1064 डायल हमने नंबर लॉन्च किया है, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इसको लेकर हमने सरकार की कार्य योजनाएं बनाई हैं और एक लंबा रोड मैप 3 साल का और अगले 10 सालों का बनाया है, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। चंपावत चुनाव में तकरीबन 95% से आपकी जीत हुई, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और किस तरह से इसको देखते हैं? मैं उस क्षेत्र की, चंपावत क्षेत्र की महान जनता का नमन करता हूं कि उन्होंने एक बड़ा मैंडेट दिया है, एक इतिहास बनाया है। हम निश्चित रूप से इससे अपनी जिम्मेदारी के साथ उनके विश्वास को, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और उस पर पूरा प्रयास, पूरे समर्पण भाव के साथ, सेवा के साथ, संकल्पों के साथ पूरा करेंगे। उत्तराखंड का यूथ आपकी तरफ देख रहा है और कहीं ना कहीं यूथ मुख्यमंत्री होने का एक कहीं ना कहीं उम्मीदें लोगों को होती है कि किस तरह से यूथ के लिए काम करेंगे। युवाओं में, नौजवानों में, महिलाओं में, हर क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। सबके विश्वास और सबकी अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लोग कहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी, लोग कहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी, तो ये थे हमारे साथ पुष्कर सिंह धामी जो कह रहे थे कि यूथ को लेकर और तमाम क्षेत्र में वो काम करेंगे और बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। अपने कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून के साथ खुद। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार का 100 दिन का कार्यकाल 30 जून यानी आज पूरा होने जा रहा है। जहां एक और सरकार अपने 100 दिन के कार्यकाल का बखान कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल को फेल बता रही है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि 100 दिन के अंदर महंगाई, रोजगार, पलायन के साथ बजट के दौरान गेट सेट पर कोई जिक्र नहीं किया गया, जो कि महत्वपूर्ण विषय है जिस पर सरकार ने कोई काम नहीं किया है। और वहीं पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल का आकलन करना सही नहीं होगा, क्योंकि सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। वहीं हरदा ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम को कम से कम 1 साल का वक्त मिले ताकि सरकार के पास बताने को कुछ तो होना चाहिए। भारतीय सेना में नियुक्तियों के लिए केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में नियुक्तियों के लिए प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर जनपदों में मानसून की तैयारी की समीक्षा की है। और जनपद अल्मोड़ा की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी वंदना ने कहा कि जनपद में आपदा कंट्रोल रूम जनपद एवं तहसील स्तर पर चालू कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग एवं PMGSI समेत अन्य मार्गों में आने वाले संवेदनशील स्थानों का चिन्हीकरण कर लिया गया है तथा सभी स्थानों के लिए JCB, पोकलैंड आदि मशीन तैनात कर दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि जनपद में सैटेलाइट फोन भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है और जनपद में आपदा जैसे किसी भी चीजों से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है।
सोशल मीडिया पर हरिद्वार हर की पौड़ी में क्षेत्र पुल से गंगा लगाने के एक 80 साल की बुजुर्ग महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद हरिद्वार पुलिस ने हर की पौड़ी क्षेत्र पर पुलिस को अलर्ट कर दिया है। साथ ही गंगा सभा के सुरक्षा कर्मियों से भी ऐसे लोगों को रोकने के निर्देश दिए हैं। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर की पौड़ी के क्षेत्र के उस पुल से जायजा लेते हुए यात्रियों से बातचीत की हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी ने। देखिए क्या कहते हैं लोग। आजकल सोशल मीडिया पर एक 80 साल की बुजुर्ग महिला का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो वीडियो उसमें खास ये है कि वो महिला यहाँ से हर की पौड़ी क्षेत्र में यहाँ घूमने आई हुई थी और यही वो रेलिंग है। इसे पार करने के बाद वो यहाँ एक कई फुट यहाँ गहरी यहाँ पर गंगा जी की धारा है, इसमें छलांग लगाती है और छलांग लगाने के बाद में तैरते हुए यहाँ से निकल जाती है। तो हालांकि वो रोमांच लोग उसे सोच रहे हैं, कई तरह के कमेंट उस पर कर रहे हैं, लेकिन उस वीडियो के सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने इस तरह के कूदने फांदने पर रोक लगाई है और यहाँ पुलिस को अलर्ट किया है। पुलिस को अलर्ट करने के बाद जो गंगा सभा के यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है उन्हें भी कहा है कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। कोई भी घटना हो सकती है। इस समय बरसात का सीजन है, गंगा जी का पानी भी इस समय मटमैला हो चुका है। उस वीडियो के बाद कई यात्री यहीं पर मौजूद हैं जो यहाँ पर पहुँच चुका है। उस वीडियो के बाद कई यात्री यहीं पर मौजूद हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, आपने एक वीडियो देखा होगा, यहाँ से एक बुजुर्ग महिला कूदी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल देखा। मैं 2 दिन से यहीं पे हूँ, हम हर की पौड़ी पे। कल बुजुर्ग जो मेरे से कम 80 साल की होगी, वो रेड कलर के कपड़े डाले हुए थे, यहाँ से यही वो जगह जहाँ से वो कूदी है नीचे। कुछ भी हो सकता था, गर्दन टूट सकती थी, पत्थर था नीचे, पत्थर भी है, गिर सकते, चोट लग जाती। ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उसको देख के कोई और बच्चे भी ऐसा कदम उठाएंगे, बोलेंगे कि एक 80 साल की गुड़िया जब ऐसा कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसमें फिर बाद में प्रशासन को पकड़ लिया जाता है। तो कारण तो शुरू यहीं से होता है ना, जब एक बुजुर्ग को देखेंगे तो बच्चे वही सीखेंगे। बिल्कुल गलत बात है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो भी इसे गलत बता रहे हैं और इसके अलावा जिला प्रशासन ने भी यहाँ पर अलर्ट किया है कि इस तरह से अगर कोई कूदते फांदते हुए यहाँ पर पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। आजकल सोशल मीडिया पर एक राजस्थान के उदयपुर में युवक का गला काटकर हत्या करने के मामले में के बाद जहां एक और यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, तो वहीं उत्तराखंड राज्य में भी सभी जिलाधिकारी और कप्तानों को सख्ती से नजर रखने के लिए निर्देश दिए गए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों और कप्तानों के साथ ही सभी गृह विभाग को इस बाबत निर्देश दे दिए गए, कहीं भी अभद्र टिप्पणी, अमर्यादित बयान, धार्मिक टिप्पणी और उन्माद से संबंधित टिप्पणी होती है उस पर सख्ती से नजर रखी जानी चाहिए। पिथौरागढ़ में बीजेपी संगठन ने उदयपुर में हुई जघन्य हत्या की घोर निंदा करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की हत्या का जिम्मेदार राजस्थान की गहलोत सरकार को बताया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद राजस्थान के सीएम को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राष्ट्रपति ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस घटना के बाद सीमांत जिले में भी बाहरी लोगों पर कड़ी निगरानी करने का भी और जिला प्रशासन से अनुरोध किया है। मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्रामीणों ने बीआरओ ने उनकी भूमि कटिंग के बाद भूमि का भुगतान न करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी जोशी मठ के कार्यालय में पहुंचकर ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को रखा। ग्रामीणों ने कहना है कि सड़क कटिंग के लिए जो भूमि ग्रामीणों से ली गई उसका भुगतान नहीं हुआ है। ग्रामीण धर्मेंद्र का कहना है कि फिर क्या, मैं उनके जमीन बीआरओ ने काटी गई है और जिसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। पेपर में प्रभावित की गई सूची में भी उनका नाम नहीं है, जबकि ये भूमि सरकार ने नीति से मलारी तक 1969 में उनको आवंटित की थी, जिसको लेकर
एसडीएम जोशी मठ ज्ञापन भी दिया गया है और इस सूची में 7 परिवारों के लोग छूटे हैं। तो फिलहाल देवभूमि की इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।